बहुत समय पहले एक विशाल जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। जंगल देखने में तो बहुत ही हरा भरा था, लेकिन उसी जंगल के बीच में बसा था एक रहस्यमयी पेड़। लोगों को कहना था कि यह भविष्यवाणी करता है और हमेशा सच बताता है। जानवर कहते थे कि यह पेड़ बोल सकता है और भविष्यवाणी भी कर सकता है। उसी जंगल में एक छोटा बंदर भी रहता था। बंदर वैसे तो बहुत शरारती था, लेकिन दिल का वह साफ था। उसका सबसे अच्छा साथी था मोर। वह सुबह होते ही मोर के पास जाया करता था। आज भी उसमें से वही दिन था। वह मोर को मिलने जाता है। मोर भी जंगल के बीचों बीच आता है और मोर को बोलता है। बंदर हंसते हुए कहता है, चलो मोर भाई, पेड़ के पास चलते हैं, वहाँ कुछ आम तोड़ कर खाएंगे। तभी मोर गंभीर आवाज में बोलता है, बंदर भाई, हरदम मजाक अच्छा नहीं। मैंने सुना है आज रहस्यमयी पेड़ कुछ राज बताने वाला है। सुबह के समय जंगल के सभी जानवर रहस्यमयी पेड़ के पास आ चुके थे। कुछ ही देर में वहां पर बंदर भी आ जाता है। फिर पेड़ बोलता है, जंगल के बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस जंगल में बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है और उस खतरे से तुम्हें सिर्फ बचाएगा यह बंदर। सभी जानवर हैरान हो गए थे कि आखिर जंगल में क्या खतरा आने वाला है। तभी खरगोश बोलता है, सुन लिया भाइयों, अब ये बंदर हमें बचाएगा मुसीबतों से। यह खुद तो छोटा सा है। हाथी बोलता है, मैं तो बहुत ही बड़ा हूँ, मुझे किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो क्या ही बंदर बचाएगा, मैं अकेला ही काफी हूँ सबको सबक सिखाने के लिए। हाथी भी पेड़ को जवाब देता है, भला मैं किसी को मुसीबत से कैसे बचा सकता हूँ। कुछ दिन पहले मैं मरता बचा हूँ। मेरे पीछे तो बाघ लग गया था, तब मुझे शेर सिंह ने आकर बचाया था। भला मैं कैसे किसी की मदद कर सकता हूँ। तभी पेड़ बोलता है, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। तभी बाघराज गुस्से में बोलता है, पता चल जाएगा सब कुछ। कैसी कैसी अनजान बातें करता है ये रहस्यमयी पेड़। भला बंदर भी किसी को बचा सकता है। मैं इसको उस दिन ठिकाने ही लगा देता, पर शेर सिंह आ गया और शेर सिंह ने इसकी जान बचा ली। पर अभी भी मेरा यही मिशन है कि मैं बंदर को नहीं छोड़ूंगा। इससे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा। शेर सिंह ने मुझे अपनी गुफा दे दी रहने के लिए, इससे बढ़िया और भला क्या बात होएगी। अब तो जिस दिन भी मौका लगेगा बस बंदर की खाल उधेड़कर और गुफा से भाग जाऊंगा। फिर जंगल में कभी भी नहीं आऊंगा। इधर सभी जानवर रहस्यमय पेड़ की कुछ डरावनी बातें सुनकर जंगल को छोड़ने का निश्चय करते हैं। वे कुछ ही देर में सभी अलग अलग बट जाते हैं, सब अलग अलग जगह चले जाते हैं। लेकिन यहाँ बाघ और भेड़िया मिलकर दोनों षड्यंत्र कर रहे थे। बंदर को कैसे पकड़ना है, यह सब बातें वह आपस में मीटिंग में करते हैं। बाघराज ने भेड़िया को प्लान बता दिया था। अब बाघराज थोड़ी देर के लिए गुफा में सोने के लिए चला जाता है। उसने भेड़िए को अपने काम पर लगा दिया था। यार, क्या यह भेड़िया अपना काम कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि बंदर बहुत ही चतुर है और उसके साथ शेर सिंह का भी वास है। मुझे भी जाना चाहिए। मैं भी देखता हूँ आखिर ये भेड़िया करता क्या है। तभी बाघ वहाँ से चला जाता है गुस्से में। अगली सुबह बंदर फिर चल पड़ता है जंगल की सफारी पर। वह अपने दोस्त के पास जा रहा था। उसका दोस्त कौन था दोस्तों, कृपया कमेंट में बताओ। बंदर मोर से मिलता है और कहता है, देखो मैं कितना तेज हूँ, कोई है जो मेरी बराबरी कर सके? किसी के बस की नहीं। तभी मोर गंभीर आवाज में बोलता है, तुम तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, थोड़ा संभल के रहा कर। आजकल तुम्हारे दुश्मन बहुत हो चुके हैं बंदर। तभी बंदर मोर से कहता है, मोर भाई तुम परेशान मत हो, जो होना है वो होके ही रहेगा। होनी को कोई नहीं टाल सकता। अभी पता नहीं मोर को अचानक क्या हो जाता है, वो वहां से भागने लगता है। उसने पता नहीं कुछ तो देख लिया था। ओह, ये क्या, इधर तो दो शिकारी आ चुके हैं। बंदर जोर जोर से चिल्लाता है, अरे कोई मदद करो मेरी, कृपया कोई मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बंदर जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वह जड़ी बूटी फेंक कर और बंदर को बेहोश करके शिकारी अपने कंधे पर बैठाकर ले जाता है। जब बंदर को होश आता है तो उसे कुछ याद ही नहीं होता। वह शिकारियों के साथ साथ चलता रहता है कि तभी पीछे से मोर आ जाता है और शिकारियों को जोर से आवाज़ देता है और बोलता है, रुको रुको, मेरे दोस्त को कहाँ लेकर जा रहे हो तुम शिकारियों, छोड़ दो इसको। तभी दोनों शिकारी मोर को देखकर रुक जाते हैं। बंदर भाई, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेरे साथ चलो। अब ये बंदर तुम्हारा दोस्त नहीं मोर, अब ये हमारा कहा मानता है और ये हमारा शिकार है। हमने इसको जंगल से पकड़ा है, हम इसे अपने साथ ही लेकर जाएंगे। बंदर, तुम्हें पता है ना क्या करना है, मोर को छोड़ना मत।
तभी बंदर को गुस्सा आता है, जोर जोर से दहाड़ लगाता है और वह मोर के पीछे भाग पड़ता है। तभी वह मोर से जाकर टकराता है। दोनों इतनी जोर से भिड़ते हैं कि बंदर का खोया हुआ माइंड वापस आ जाता है, लेकिन मोर को बहुत गुस्सा आ चुका था। बंदर भाई तुम कहाँ खो गए थे? तुमने मुझे बहुत मारा। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अरे मोर भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था मुझे क्या हुआ था। हाँ हाँ, तुझे तो कुछ याद ही नहीं। यहाँ मेरा बैंड बज गया। मोर भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। चलो अब हम चलकर कुछ आम खाते हैं। तभी मोर और बंदर उसी पेड़ के पास जाने लगते हैं जो उनसे सवाल पूछकर उन्हें आम खिलाता था। तभी रास्ते में उनको भेड़िया मिलता है जो मोर के पीछे पड़ गया था एक बार। तभी भेड़िया मीठी आवाज में बोलता है, कैसे हो मोर भाई, कहाँ घूम रहे हो तुम आजकल? मोर भी पॉइंट का ही वेट कर रहा था। भैया भाई, मैं तुमसे अपनी जान बचाकर इसी जंगल में घूम रहा हूँ। मोर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह भेड़िए को गुस्से में देखता रहता है। तभी भेड़िया कुछ आइडिया लगाता है। उसके दिमाग में एक षड्यंत्र चल रहा था। तभी बंदर भी गुस्से में बोलता है, भेड़िया तुमने अच्छा नहीं किया ये मोर के साथ। तुम इसके पीछे जो पड़ गए थे, क्या तुम्हें जंगल में खाने को नहीं मिलता? तभी भेड़िया भी गुस्से में बोलता है, अरे मैं तो तुम्हें पार्टी में ले जाने के लिए आया था, तुम तो मुझसे ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो। बंदर प्यार से बोलता है, कैसी पार्टी? तुम हमें पार्टी देने वाले हो? हमारा भरोसा कैसे कर सकते हैं भेड़िया भाई, तुम मोर के पीछे जो पड़ गए थे। तभी मोर कहता है, भेड़िया भाई, अगर तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो तो हम तैयार है पार्टी में आने के लिए। तो ठीक है, तुम दोनों बाघराज की गुफा में आ जाना शाम को। पार्टी वहीं पर होगी और बाघराज भी तुम्हें वहीं मिलेगा। चलो ठीक है भेड़िया भाई, अब मैं और बंदर चलते हैं, शाम को पार्टी में मिलेंगे। इतना कह मोर और बंदर दोनों वहां से चले जाते हैं और भेड़िया भी जाने लगता है। तभी मोर और बंदर उसी पेड़ के पास आ जाते हैं जहां वे आम खाते थे। तभी मोर बंदर से कहता है, चलो बंदर भाई, अब आम खाते हैं। काफी देर हो गई भूखे भूखे रहते। अब मैं पेड़ पर जा रहा हूँ। मोर और बंदर आम खा लेते हैं। मोर बोलता है, बंदर भाई, उस दिन यह पेड़ बोल रहा था, आज इसने बात नहीं की। हाँ यार, इस पेड़ ने तो हमसे सवाल भी पूछे थे। भला आज इस पेड़ को क्या हो गया जो ये हमसे बात नहीं कर रहा? कुछ तो गड़बड़ है मोर भाई, कुछ तो गड़बड़ है। कि तभी उनके पास एक लोमड़ी आती है और बोलती है, मुझे पता है तुम दोनों क्या सोच रहे हो, ये पेड़ आज तुमसे बातें क्यों नहीं कर रहा? हाँ लोमड़ी, उस दिन ये पेड़ हमसे बातें कर रहा था, सवाल पूछ रहा था, लेकिन पता नहीं आज इसे क्या हो गया। तुम्हें तो नहीं पता, लेकिन मुझे जरूर पता है कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। इस पेड़ के पीछे एक बाघ बैठा था। क्या बाघ? क्या वही हमसे सवाल पूछ रहा था? इधर भेड़िया भी बाघराज के पास आ चुका था। आधा बाघ का राज तो खुल चुका था कि पेड़ से सवाल किसने पूछे। भेड़िया बाघ से आकर बोलता है, बाघराज, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। बाघ गुस्से में, अच्छा सच में? क्या बंदर ने पार्टी में आने के लिए कहा है? क्या वह जरूर आएगा हमारी पार्टी में? हाँ महाराज, उसने ऐसा कहा कि दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। दोस्ती, और वो भी एक मोर और बंदर से? भला इतिहास में ऐसा हुआ है?